वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 7 टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स जो हमने लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य से लिया है। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को और उनके आंसर्स को। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 7 आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। 7 टाइप आंसर्स और उनके उत्तर। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू वी नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट विक्रमादित्य? क्या हम विक्रमादित्य के बारे में कोई निश्चित बात जानते हैं? तो आंसर लिखना है आपको, लेकिन उससे पहले इसी का अथवा करके एक दूसरा क्वेश्चन बना दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। ये लिख के आ सकता है परीक्षा में या फिर ये दूसरा वाला आ सकता है, दोनों का एक ही उत्तर देना होगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू वी नो डेफिनेटली अबाउट किंग विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य के बारे में हम निश्चित रूप से क्या जानते हैं? तो उत्तर लिखना है आंसर में, वी डू नॉट नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट विक्रमादित्य एक्सेप्ट हिज लर्निंग एंड जस्टिस। सिवाय न्याय और विद्वता के हम विक्रमादित्य के बारे में कोई निश्चित बात नहीं जानते हैं। केवल हम उनके बारे में इतना जानते हैं कि वो एक न्यायी राजा थे, एक विद्वान राजा थे। इसके अतिरिक्त हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर विक्रमादित्य? अपराधी विक्रमादित्य के समक्ष क्यों कांपते थे? तो उत्तर लिखना है आपको, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। अपराधी विक्रमादित्य के समक्ष कांपते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी निगाहें सीधे उनके अपराधों पर ही जाएंगी। वो तुरंत अपराध जान जाएंगे कि मैंने ही किया है, इसलिए अपराधी उनके सामने आने से कांपते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ? विक्रमादित्य के राजमहल तथा किले का उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड फोर्ट्रेस। पैलेस माने होता है राजमहल, फोर्ट्रेस माने होता है किला, और आफ्टर हिज डेथ माने उनकी मृत्यु के बाद। व्हाट हैपेंड माने होता है कि क्या हुआ। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके किले का और उनके महल का क्या हुआ था? तो आंसर लिखना है आपको, द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य वेयर ruined इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो जो महल था विक्रमादित्य का और जो किले थे वो समय के साथ साथ नष्ट हो गए थे। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम माने समय के साथ, ruined माने नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड इन द पास्चर? गांव के लड़कों को घास के मैदान में क्या मिला? व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड? गांव के लड़कों को क्या मिल गया? इन द पास्चर्स माने उस घास के मैदान में। द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड अंडर द ट्री इन द पास्चर्स। गांव के लड़कों को उस घास के मैदान में एक पेड़ के नीचे एक हरा भरा टीला सा मिल गया था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, आगे भी बनाऊँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंड? जो बालक हरे टीले पर बैठा उसमें लड़कों ने क्या चेंज देखा, क्या परिवर्तन पाया? तो आपको उत्तर में लिखना है, द विलेज बॉयज नोटिस्ड। गांव के लड़कों ने ध्यान से देखा दैट कि द बॉय हु सैट ऑन द माउंड हैड बिकम सीरियस। वो जो लड़का चट्टान पे बैठा है वो गंभीर हो गया है,
और आगे लिखा हुआ है हिज टोन एंड मैनर्स वेयर चेंज्ड, उसकी वाणी और उसके तौर तरीके बदल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हाट डिड द किंग ऑफ उज्जैन डिसाइड टू डू, उज्जैन के राजा ने क्या करने का निश्चय किया। द किंग ऑफ उज्जैन डिसाइडेड, उज्जैन के राजा ने निश्चय किया टू डिग डीप, खुदवाने का, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को पाने का। ही वांटेड टू सिट ऑन इट, वो उस पर बैठना चाहता था। एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मुकदमों को वो सुनना चाहता था। अर्थात उज्जैन के राजा ने टीले को खुदवा कर न्याय सिंहासन प्राप्त करने का निश्चय किया और वह उस पर बैठना और मुकदमों को सुनना चाहता था। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द फर्स्ट एंगल आस्क द किंग व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, प्रथम देवदूत ने राजा से क्या कहा जब वह न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था। उत्तर देखिए कैसे लिखा गया है, व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, जब वो राजा उस न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था। द फर्स्ट एंगल आस्क्ड हिम, पहले वाले देवदूत ने उससे कहा या पूछा, इफ़ ही नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर द किंगडम ऑफ अदर्स, क्या उसने कभी उन राज्यों पर अपना राज्य करने की इच्छा नहीं की है जो उसके नहीं है। जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था, प्रथम देवदूत ने प्रश्न किया कि वह दूसरे राज्यों पर कभी भी शासन करने की इच्छा नहीं रखता है क्या। तो इस तरह से हमने 7 प्रश्न इसमें कवर किए हैं। शेष के मैं दूसरे वीडियोज़ में कवर करूँगा, क्योंकि एक वीडियो बड़ा हो जाता है जो देखने में थोड़ा सा आप लोगों को भी दिक्कत होती है, आप पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और एक बार फिर मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा बहुत ही आसान हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।